कथा, भगवान और भक्त की एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। धन की कोई कमी नहीं थी। घर में हर सुख सुविधा थी। उसने अपने घर में भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और वह भगवान की बहुत पूजा करता था और वह रोज सुबह उठकर सैर करने जाता था। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, परंतु मुझे कैसे पता चले कि आप मेरे साथ हैं? प्रभु प्रकट हो गए और बोले, जब तुम्हें अपने पीछे 4 पैरों के निशान दिखे, समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जब भी वह चलता, उसके पीछे 4 पैरों के निशान होते। वह बहुत प्रसन्न कि प्रभु मेरे साथ है, चिंता की कोई बात नहीं है। समय बीतता गया। एक समय आया, उसका कारोबार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। दोस्त, रिश्तेदार सब साथ छोड़ गए। अब वह अकेला रह गया। अब जब वह सुबह सैर करने जाता था तो उसे अपने पीछे 2 ही पैरों के निशान दिखाई देते। उसे बहुत दुख हुआ कि मुसीबत के समय प्रभु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यह देखकर बड़ा दुखी हुआ करता। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से बढ़ने लगा। धन संपत्ति व सुख सुविधा वापस आने लगी। वह फिर से संपन्न हो गया। धन दौलत लौट आई। फिर से सारे दोस्त रिश्तेदार आने लगे। वह रोज की तरह जब सुबह सैर करने गया तो देखता है कि पीछे 4 पैरों के निशान थे। वह बोला, हे प्रभु, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। जब सब मुसीबत में मेरा साथ छोड़ गए थे तो आप भी मुझे छोड़ गए, जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। अब जब मेरा सब कुछ वापस आ गया तो प्रभु आप भी वापस आ गए। आप स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मुझे बहुत दुख हुआ था। प्रभु बोले, जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था तो मैं उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था। भगत बोला, पर मेरे साथ तो 2 पैरों के निशान चलते थे, तो प्रभु आप कैसे मेरे साथ थे? प्रभु ने कहा कि जब दुख में सब तुम्हारा साथ छोड़ गए थे तब तुम्हें मैंने अपनी गोद में मैं उठा लिया था, ताकि तुम्हें दुख ना हो। जब तुम मेरी गोद में थे तो तुम्हारे पैरों के निशान कैसे होते? वो जो 2 पैरों के निशान तुम्हारे पीछे थे वो मेरे थे। और अब तू फिर खुशहाल हो गए हो तो मैंने तुम्हें गोद से उतार दिया है, इसलिए 4 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह सुनकर भक्त गदगद हो गया और बोला, प्रभु आप धन्य हो। अर्थात जब हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों की हर समय मदद करते हैं। हमें उस शक्ति की हमेशा आराधना करनी चाहिए जिसने इस दुनिया में हर जीव को बनाया और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। प्रभु की महिमा को आज तक कोई नहीं जानता।